कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर है। बेहतर इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो फिर हमारी फीस, फिर हम परेशान हो जाते हैं उसकी फीसिस की वजह से कि इस इंस्टीट्यूट की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर एडवांस सीआईटी कोर्स फ्री में सिखाया जा रहा है, और वो भी डिटेल के साथ। और आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड कॉलेज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आज ही इस चैनल को ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सभी स्टूडेंट्स को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इलिस्ट्रेशंस ग्रुप में मौजूद शेप्स, आइकॉन्स के ऑप्शंस को डिटेल के अंदर समझेंगे। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर वॉच करना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट में शेप्स इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब पे मौजूद इलिस्ट्रेशंस ग्रुप में शेप्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक शेप लिस्ट ओपन हो जाएगी और इसमें बहुत सी शेप्स आपको डिस्प्ले हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। इस लिस्ट में से आप जिस शेप को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं उसको आपने क्लिक करना है माउस के लेफ़्ट बटन से, और फिर माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे, ड्रैग करते हुए जिस साइज़ की शेप आपको इंसर्ट करना है वो ड्रैग करके उस साइज़ को माउस के लेफ़्ट बटन को छोड़ देंगे तो आपकी एक शेप इंसर्ट हो जाएगी। शेप इंसर्ट जब आप कर लेंगे और जैसे ही शेप पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास शेप फॉर्मेट का टैब ओपन होगा। इस टैब में आपको शेप से रिलेटेड बहुत सारी कमांड्स नज़र आ रही हैं, बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप अपने पेज पर क्लिक करेंगे तो देखें आपका जो फॉर्मेट टैब, शेप फॉर्मेट का जो टैब था वो क्लोज़ हो गया, लेकिन जैसे ही आपने शेप पर क्लिक किया तो अगेन वो टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले इंसर्ट शेप है। अगर आपने मज़ीद शेप्स इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। शेप स्टाइल आपने चेंज करना है तो यहाँ से शेप स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। फिल कलर आपको चेंज करना है, यहाँ से फिल कलर चेंज कर लें। फिल कलर पर जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोर फिल कलर्स का ऑप्शन है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जिस कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करें एंड ओके पे क्लिक कर दें। दोबारा से शेप फिल पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको इस शेप में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना है तो आपने पिक्चर पर क्लिक करना है फ्रॉम अ फाइल, और जिस इमेज को भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसको क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर लें। शेप फिल पे जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट है कि अगर आप ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रेडियंट कलर दे दीजिए। दोबारा शेप फिल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्सचर नज़र आएगा। टेक्सचर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस शेप पे टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट हम बहुत डिटेल के अंदर इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अलाइन टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, पोजीशन, ये तमाम ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने क्लास नंबर 14 नहीं वॉच किए तो उसको वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इमेज के अंदर हमने इसको डिटेल के अंदर बताया है। इंसर्ट टैब में शेप्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आइकॉन। आइकॉन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू ऑप्शन है, ऑफिस 2019 में है। 2019 वर्जन से पहले किसी वर्जन में आपको आइकॉन और 3D का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आइकॉन्स आ चुके हैं। इसमें से जो आपको आइकॉन चाहिए उस पर क्लिक करें और इंसर्ट कर दें तो वो आइकॉन आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। देखें जब आपके पास ये क्लिक हो इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट आएगा। अगर आप अपनी ग्राफिक्स चेंज करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर लें। इसको शेप फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप इसका ग्राफिक स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्राफिक स्टाइल भी दे सकते हैं। बाकी के सारे ऑप्शंस वही हैं जो हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आइकॉन्स के बाद है 3D मॉडल्स। देखें 3D मॉडल्स भी MS वर्ड 2019 वर्जन में है, इससे पहले वाले किसी वर्जन में मौजूद नहीं है, न्यू ऑप्शन है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। 3D मॉडल्स पर जब आप क्लिक करेंगे ये आपके पास एक लिस्ट आएगी, इसमें से आपको जो कैटेगरी चाहिए इस लिस्ट में से उस पर क्लिक करें। अब इस लिस्ट में से जो इमोजीज आपको चाहिए उस पर आपने क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर दें। तो देखें डॉक्यूमेंट में 3D शेप इंसर्ट हो चुकी है। अब इसका फ़ायदा क्या है ये देख लीजिए। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास 3D मॉडल का एक टैब आएगा, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे देखें 3D रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ भी मूव करना चाहें 3D में मूव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है
और इसके टैब में देखें, बाकी ये सारे ऑप्शंस हम क्लास नंबर 14 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उस क्लास को आप लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।